ये खीर तुम खाओ, हमने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। खीर? पर अभी तो हमने सिर्फ एक चुनौती जीती है और बड़ी रानी माँ ने हमारी शर्त मानी नहीं है, तो हम जीते नहीं हैं। पर तुम हमारे लिए लड़ी तो सही ना। तुम हम सबके लिए इतना कुछ कर रही हो, तो हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? लो खीर खा। इतना भी नहीं पता, अन्न का निरोधन नहीं किया जाता। और आपको इतना नहीं पता कि जब तक बिल्ली के गले में घंटी ना बांध दी जाए, चूहे जश्न नहीं मनाया करते। छोटी चूहिया भी नहीं। सोच समझ कर चलना तुम लोग, कहीं ऐसा ना हो एक पूरी रोटी के चक्कर में आधी भी हाथ से निकल जाए। अब सुन ले तू छोटी चूहिया, महल में अभी भी नौकर सिर्फ एक बार खाना खाएंगे। तूने जो खीर खाने की कोशिश करके महल का नियम तोड़ा है, उसके लिए हम तुझे सजा देंगे। तुझे पूरे हॉल की सफाई करनी पड़ेगी, अकेले, बिना किसी की मदद के। और अगर हमें मिट्टी का एक जर्रा, घास का एक भी तिनका दिखा ना, तो हम पेट में दबा देंगे। ये तो बड़ा आसान सा काम है। हमें तो लगा था हार के बाद मुश्किल चुनौती देंगे। इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं चुईया। ये चुनौती नहीं, सजा है, सजा। चुनौती के लिए तुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा, समझ गई? आपको जो करना है कर लीजिए चुड़ैल जी। जब तक माँ हमारे साथ है, तब तक हम हारेंगे नहीं। अड़तीस और ये 39। आप दोनों ने 39 कपड़े सिले हैं, इसलिए इनाम का पैसा भी आप दोनों में बराबर बराबर बटेगा। आपको 150 रुपए मिलेंगे और आपको भी 150 रुपए मिलेंगे। रुकिए मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, आपने मेरे सिले हुए कपड़े तो गिने ही नहीं। खोलिए इनको। आपने सिर्फ 38 कपड़े सिले। रेखा और प्रेमा से एक कपड़ा कम। आपने पूरी रात इतना काम किया। अगर आप 2 कपड़े और सिल लिए होते तो विजेता रेखा और प्रेमा नहीं बल्कि आप होते। नहीं मैनेजर साहब, मैंने 40 कपड़े सिए थे। आपको गिनती में जरूर कोई गलती हुई है, एक बार फिर गिन लीजिए। ओह, खुद कपड़े सी नहीं पाई और दूसरों को गिनती सिखा रही। चलो हटो पीछे, हमें इनाम लेना है। और सुनो, जाओ 2 कपड़ों पे आंसू बहा लो। हार गई तुम, हम लोग जीत गए। मेरी माँ ने कभी हारी हैं? न कभी हारेंगी। माँ, रास्ते में 2 कपड़े आपसे गिर गए थे। 2 बच्चे इन कपड़ों से खेल रहे थे। वो तो इनकी कढ़ाई देखकर समझ गया कि आपने बनाए। ये लीजिए। इनकी कढ़ाई तो एक जैसी है और ये कढ़ाई भी आपके ही हाथों की लग रही है, इसलिए 2 कपड़े मिला के आपके 40 कपड़े होते हैं। इसलिए इस मुकाबले की विजेता रेखा और प्रेमा नहीं बल्कि आप बनती हैं।
कल के जलसे में गृह मंत्री जी आ रहे हैं। वो अपने हाथों से आपको 300 रुपए इनाम के देंगे। बधाई हो। माँ ना, ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है, खुश होने का है। ये सोचो ये जान के रानी कितना खुश होगी। चुहिया की अगली चुनौती क्या होनी चाहिए? उसे 2 दिन खाना मत दीजिए, उसकी अकल अपने आप ठिकाना आ जाएगी। सब तेरी तरह भुक्कड़ नहीं होते जीवन। सोचते हैं उसे टूटे कांच पर नाचने को कहें। वैसे भी जब से गायत्री गई है महल में नाच गाना ही नहीं होता, थोड़ी रौनक हो जाएगी। बड़ी रानी माँ, अगर आपको तमाशा देखने का इतना ही शौक है ना, तो थिएटर जाइए, खुद नाचिए, और वो अपनी कुंवर रानी जी है ना, उसको भी नचाइए। हम पहले बता रहे बड़ी रानी माँ, इस बार की चुनौती ऐसी होनी चाहिए कि वो पटर पटर बोलने वाली चूहिया की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। माँ, आपकी बातें हमें समझ ही नहीं आती। कोई भी खेलो, लुक्का छुपी, गिल्ली डंडा, सांप सीढ़ी, पर वो नहीं जीतनी चाहिए बस। फटा ढोल भी दिन में एक बार सही सुर लगा ही देता है। इस बार कई चुहिया। अरे, ये तो अभी हमने साफ किया था। सकता, कोई हमें सता रहा है। जीवन के बच्चे दाल दाल कच्चे, अब देख। पानी तो गंदा हो गया, हम दूसरा लेके आते हैं। तेरी ये हिम्मत! अभी तो तुमने हमारी हिम्मत ही कहाँ देखी है। तुम्हें गंदा करने का शौक है ना? ठीक है। ये लो, साफ करो। ये नौकरों का काम है। हाँ है, इसलिए हमारा काम करने दो और तुम यहाँ से हटो। तुम हमारे सामने से हटो। नहीं हटूंगी, क्या कर लोगे? मैंने कहा हट जाओ। नहीं हटूंगी। तो ये ले। जीवन के बच्चे, आज तो तू गया बिल्कुल एक तरबूज। हमेशा मैं तुझे छोटा समझ के छोड़ देता था, लेकिन आज मोटा समझ के छोड़ूंगा नहीं।
तुझे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। रुक जा राजा बाजा। अच्छा रानी मेरे सामने से इसको तो आज छोड़ूंगा नहीं जीवन। रुक। छिपकली तुम भी? वाह भैया, आप तो सच में राजा बाजा बन गए। जिसे देखो बजाया जा रहा है। टट्टी भी टट्टी। छिपकली की बच्ची, मैं तुझे उससे माफी मंगवा रहा था, तूने मुझे ही मार दिया। गधे को सुधारने के लिए तुम खुद गधे बन जाओगे क्या? सिर्फ सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूँ, जीवन सही है? मुझे लगा था तुम मुझे समझोगी, लेकिन तुम भी सबके जैसी निकली। राजा बाजा, हमारी बात तो सुनो। ये लड़के भी ना एकदम गधे होते हैं। अपनी ढेचू ढेचू कर ली और हमारी सुने बिगाड़ी भाग गया। राजा, राजा। इस चुहिया ने तो हमारा काम खुद ही कर दिया। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी दोस्ती का टेंटुआ खुद ही दबा दिया। ओए ओए ओए। ये लीजिए, ये सारा सामान आखिरी बार दे रहा हूँ। अगर पिछले महीने के पैसे नहीं मिले तो। अरे सरजू भैया, पिछले महीने के पैसे क्या, अगले महीने की पेशगी भी ले जाइएगा। अरे क्या माँ, बात आप कर रही ये है? सामान तो मुझे दे दो आप। अरे लाखन भाई को लॉटरी लग गई क्या? अरे लॉटरी तोड़ना किस्मत का खेल होता है। यहाँ पर जो भी हुआ है कड़ी मेहनत से हुआ है, मारी माँ की मेहनत से। माँ ने ना सिलाई का मुकाबला जीता है। कल नारी निकेतन में गृह मंत्री अपने हाथों से मेरी माँ को इनाम देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलता हूँ जी मैं। नमस्ते जी। माँ, मैं सामान रख कर आता हूँ। नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? आप यहाँ? देखिए, अभी तक तो सब ठीक है, मगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो खतरा हो सकता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपको नहीं पता? हमें क्या नहीं पता डॉक्टर साहब? लाखन आपके इलाज के लिए खून बेचकर पैसे इकट्ठे कर रहा है। अभी 2 दिन पहले उसने खून की 3 बोतल बेची है। आप उसे रोकिए, वरना वो आपकी जान बचाने के चक्कर में वो खुद की जान खतरे में डाल लेगा। माँ, जी मैं चलता हूँ। माँ, 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 हमारी बात तो सुनी माँ। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। वाह जी वाह, झगड़ा करो रानी से और बात बंद हमसे। हम तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है ना। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और ना मुझे बनाना है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे मैं क्यों जाऊं? चलो। जब गुस्सा ठंडा होगा ना तो खुद ही बिंदु की याद आएगी। हाँ? बिंदु, मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। ये हम हैं राजा बाजा। बिंदु तो अभी रेलगाड़ी की तरह धिनधिनाहटी हुई गई। तो तुम भी ऐसी धंधने आते ही चले जाओ। पर हमारी बात तो सुनो। मुझे छिपकली की कोई बात नहीं सुनी है। बात नहीं सुनोगे तो माफी कैसे मांगेंगे? वाह, पहले मंदिर का घंटा समझ के मुझे बजा दिया, उसके बाद माफी मांग रही हो। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। छिपकली के जैसे दीवार पे चले जाओ, जाओ। याद रखना, तुम राजा बाजा हो तो हम भी रानी हैं। जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। अब हमें तुमसे माफी चाहिए तो हम वो लेकर रहेंगे। ठीक है, चले जाओ यहाँ से।
और फिर हमने कहा माफी तो तुझे हमसे मांगनी होगी। और फिर हमने एकदम दिलीप कुमार की तरह मुक्का मारा और फिर ऐसी आवाज आई। कैसी? जैसे तबाही थी? अरे नहीं माँ, ऐसी टिशुम। और फिर राजा भैया दूर जाकर गिरे और फिर ऐसी आवाज आई। वैसी ना जैसे तबाही थी? अरे नहीं माँ, ऐसी धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सच? तुम्हारी कसम माँ। अच्छा, वो एक बार गिरा और धड़ाम 3 बार हुआ? अरे माँ, 2 बार लुढ़का भी तो था। और फिर हम उछले और फिर उसके मुंह पर एक लात मारी और फिर ऐसी आवाज आई। वो वाली नहीं, ये वाली, धाड़ धाड़। 2 बार धाड़ धाड़ क्यों हुआ? हमने दोनों लातें मारी थी ना, इसलिए। फिर हमने कहा राजा भैया। अरे काय का भैया। और फिर हमने कहा ओए राजा, तू हमें जानता नहीं है, हम दुनिया के सबसे बड़े कपटी हैं। हाँ, छिपकली से बंदरिया भी बन गई तू। अब क्या करे, तुमने तो कहा था मेरी शक्ल नहीं देखनी। तुझे बंदरिया का खेल भी नहीं देखना है। देख रही है ना मंजली वासी, राजा बाजा कितना जिद्दी है। तुम किससे बात कर रही हो? अरे बाजा क्यों नाराज हो रहे हो? रानी बिटिया तो तेरा भला चाहती है। रहने दो मौसी, राजा बाजा बड़ा अकड़ू निकला। बात अक्कड़ की नहीं है मौसी। छिपकली ने राजा को सिखाया था अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन उसने राजा को खुद मार दिया। बेटा थप्पड़ के पीछे मत पड़ो, ये देखो कि थप्पड़ क्यों पड़ा। अगर उस समय राजा बाजा जीवन को चोट पहुंचा देता तो बाद में उसको बहुत बुरा लगता। वैसे गलती रानी की भी है। राजा बाजा सचमुच का बाजा नहीं है तो उसको जब चाहे बजा दिया जाए। रानी को राजा को चांटा नहीं मारना चाहिए। अब हम तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। गड़बड़ करोगे तो लात भले ही मार दे, हैं? पर हाथ कभी भी नहीं उठाएंगे। आई एम सॉरी। सच तो ये है, मुझे गुस्सा राक्षस जी के ऊपर आ रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। क्योंकि मैं सही था, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं गलत हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करते, कोई मुझे प्यार नहीं करता। एक जगह है जहाँ तुम्हें सब प्यार करते हैं। कहाँ? हमारा घर। घर चले? लेकिन दादी, एक बार पकड़े गए थे पर हर बार नहीं। अब तो हमें छुप के आने का रास्ता भी पता है। वो देखो। हाँ। और मुझे कपड़े बदलने होंगे ना? हाँ जल्दी चलो, काली प्रसाद जी तुम्हारी राह देख रहे हैं। चल। तू है ना सिर्फ एक ही आवाज की कहानियां सुना सकता है, भुक्कड़ कहीं का। अपनी माँ को उल्लू बनाता है। नहीं बेटे जीवन, ऐसा नहीं करते। जो काम भगवान पहले ही कर चुके हैं वो तुम क्यों करना चाहते हो? सुनो, अगर तुम लड़ाई सचमुच में जीतना चाहते हो तो अपने दुश्मन को पहचानना सीखो। हम तो राजा भैया को हर हाल में पहचान लेते हैं। होली के दिन भूत बने हुए थे, पर तो भी हमने उन्हें एक ही नजर में पहचान लिया था। अगर तुम काल के बेटे ना होते अब तक हम तुम्हारा टेंटुआ दबा चुके होते।
तुम्हारा असली दुश्मन राजा नहीं है, कोई और है। कौन? आप? हम सचमुच तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे। तुम्हारा असली दुश्मन, तुम्हारी असली दुश्मन वो चुईया है, चुईया, समझे? उसी के शय पे राजा बदल रहा है। पहले कभी राजा ने इतनी हिम्मत दिखाई है जितनी अब दिखा रहा है। हम खूब जानते हैं इस चुईया को कैसे सही करना है। बस हमें तुम्हारी मदद चाहिए, करोगे? डील।